नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। निरंतर जो हमारी क्लास है उसी क्रम में पत्र लेखन जो चल रहा है वो चाहे एपीओ मेंस के लिए, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए, चाहे वो आप कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, सबकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इन पर आप एक वीडियो को बार बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो 2 पत्र हमने करवा दिए, एक तो करवा दी निविदा, एक करवा दिया अर्थशास्त्र के पत्र, वो आप देख लें, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आज जो अगला है वो है परिपत्र। परिपत्र औपचारिक पत्र में कर रहे हैं, औपचारिक पत्र हमने 2 कर लिए हैं और औपचारिक पत्रों में आज जो पत्र करेंगे उसका क्या नाम है? उसका नाम है परिपत्र। क्या करेंगे उसको? परिपत्र। औपचारिक पत्रों में पत्र का नाम क्या आ जाएगा? परिपत्र। देखो परिपत्र होता क्या है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। पहले परिपत्र के बारे में जानेंगे। परिपत्र को CIRCULAR यानी इसको सर्कुलर भी बोलते हैं। CULAR सर्कुलर भी बोलते हैं। सर्कुलर सर्कुलेट करना यानी किसी समाचार को एक से ज्यादा तक पहुंचाना। समाचार भी एक होगा, उद्देश्य भी एक ही होगा और अन्य लोगों तक वो जाएगा, एक से ज्यादा लोगों तक। तो पहले तो इसकी आप क्या कर ले, परिपत्र की परिभाषा देखें। परिपत्र की क्या परिभाषा है? सबको साफ दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रही? क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। परिभाषा क्या देखो कि जब जब एक ही प्रकार की सूचना, आदेश, एक ही प्रकार की चाहे सूचना हो, चाहे आदेश हो, चाहे निर्देश हो और चाहे वो संदेश हो, कोई भी आदेश, निर्देश, संदेश, सूचना जो एक ही प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की सूचना, आदेश, निर्देश, संदेश कई व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है। कार्यालय को एक साथ भेजा जाता है। ध्यान रखना, एक ही प्रकार की सूचना कई व्यक्तियों या कार्यालय को एक साथ भेजा जाता है या भेजा जाता है। समझ में आ रही बात? पत्र एक ही होगा, संदेश एक ही होगा और पत्रों की प्रतिलिपि करा के एक से ज्यादा लोगों को हम भेजा जाता है। या इसको ऐसे लिख दो, भेजा जाए, भेजा जाना हो, ऐसी स्थिति में लिखा गया पत्र परिपत्र कहलाता है। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये, परिपत्र कहलाता है यानी एक ही प्रकार की सूचना, आदेश, निर्देश कई व्यक्तियों तक या कार्यालयों को एक साथ भेजा जाना हो, ऐसी स्थिति में लिखा गया पत्र वो क्या कहलाता है? परिपत्र। परिपत्र का मतलब होता है समाचार एक होते हैं, उसकी कॉपी करा के हम कई लोगों तक भेज सकते हैं, कई अधिकारियों तक भेज सकते हैं, कई कार्यालयों तक भेज सकते हैं, तो क्या कहलाता है? परिपत्र है। अगला देखना, अगली विशेषता क्या है? कोई अधिकारी अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को
अधीनस्थ अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों को चाहे वो समकक्ष हो, चाहे वो क्या हो, अधीनस्थ अधिकारियों को जब सूचना है मतलब चाहे वो अपने समान हो चाहे अधीनस्थ हो, उन सबको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। अधिकारियों को एक ही विषय व एक ही विषय व उद्देश्य को लेकर लिखा गया पत्र परिपत्र कहलाता है। परिपत्र कहलाता है, ये भी ध्यान रखना, कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आगे चलेगी, दो बात होगी। तीसरी बात देखना, परिपत्र परिपत्र कार्यालय आदेश, परिपत्र कार्यालय आदेश, ज्ञापन और शासकीय या सामान्य शासकीय पत्र के रूप में लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देना आप कि जो परिपत्र है वो कितने रूप में लिख सकते हैं, कार्यालय आदेश के रूप में भी, ज्ञापन के रूप में भी, शासकीय या सामान्य शासकीय पत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 रूपों में ज्ञापन कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर देखो आगे संबोध, आगे लिखना, फिर उसमें और क्या क्या आता है, विशेषता क्या है। ऊपर वाली जो परिभाषा होगी, ये सारी बातें आप नोट करते चलेंगे, एक के बाद क्या क्या आता है उसमें, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर देखते आगे, जैसे मान लो ये परिपत्र कैसा होता है, जैसे शादियों का हम कार्ड भेजते हैं, वो तो व्यक्तिगत होता है, लेकिन ये जो पत्र होता है ये क्या होता है, सरकारी होता है, कार्यालय होता है, सरकारी नहीं कार्यालय होता है, कार्यालय से कार्यालय में भेजा जाएगा। आगे देखिए, इसमें ऊपर सबसे पहले ऐसे लिखो, सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम व पता आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कार्यालय का नाम व क्या आता है, पता आता है। और उसके बाद क्या आता है, बाईं ओर, उसके बाद बाईं ओर पत्र क्रमांक, बाईं ओर पत्र क्रमांक तथा दाईं ओर दिनांक आती है, दाईं ओर दिनांक आती है, बाईं ओर पत्र क्रमांक, दाईं ओर दिनांक आती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अगली बात क्या देखो, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद परिपत्र शब्द जो कहाँ लिखा जाता है, मध्य में लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं विशेषताओं में, और विशेषता मैं ऊपर लिख देता हूं। विशेषताओं को देखते चलिए आप, तो ज्यादा समझ में आता रहेगा और क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इसमें ये लिखने के बाद संबोधन में क्या प्रयोग किया जाता है वो भी देखिए आप। इनकी विशेषताएं ही आपको परिपत्र लिखना सिखाएंगे। और परिपत्र केवल परिपत्र नहीं होता है, वो कार्यालय आदेश के रूप में भी, यानी जिसकी कॉपी भेजी जाती है, वो भी परिपत्र की श्रेणी में आता है। और एक ज्ञापन भी, जिसको हम कार्यालय ज्ञापन भी कह सकते हैं, वो भी परिपत्र की श्रेणी में आता है। और एक सामान्य शासकीय पत्र भी परिपत्र की श्रेणी में आता है। अगला देखिए, संबोधन में समस्त
संबोधन में समस्त शब्द का देखो समस्त लिखा हुआ है, ये समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी को संबोधित कर रहे हैं तो समस्त शब्द का प्रयोग होगा। और अगली बात लिख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि इसमें विषय भी लिखा जाता है। अर्धशासकीय में पत्र में विषय नहीं था, ध्यान रखना, इसमें विषय लिखा जाएगा। किस विषय से संबंधित हम क्या भेज रहे हैं, परिपत्र भेज रहे हैं। आगे चले तो अधोलेख में दाईं ओर हस्ताक्षर आजकल प्रचलन में आ गया, नाम पदनाम लिखा जाता है। ध्यान रखना, नाम लिखने लग गया आजकल, नहीं तो हस्ताक्षर और पदनाम होता है। ठीक है, स्वयं निर्देश के रूप में कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें लिख लो, इसमें स्वयं निर्देश का मतलब होता है स्वयं निर्देशन कर लो या अभिनिवेदन कर लो। अभिनिवेदन क्या होता है, ध्यान रखना, जैसे हम लास्ट में अब जो लिखते हैं ना भवदीय, उसको अभिनिवेदन कहते हैं। अभिनिवेदन का प्रयोग नहीं होता है, अभिनिवेदन का प्रयोग नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें है। और जो कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं उसके लिए तो रामबाण है। और वैसे जो थ्योरिकल लिखेंगे उसके लिए भी है, क्योंकि वो बता रहा है कि किसको कैसे क्या लिखा जाएगा। चले आगे चलते हैं। तो अगली विशेषता क्या है, अधोलेख में दाईं ओर तो लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद पत्र क्रमांक पुनः आएगा, वो भी किस तरफ है, दाईं ओर, बाईं ओर आएगा, वैसे आएगा पुनः जो ऊपर है बाईं ओर। तथा सामने दिनांक आएगी। दिनांक कौन सी आएगी, वो ऊपर वाली, वही दिनांक आएगी जो ऊपर वाली दिनांक आएगी। ऊपर जो दिनांक का उल्लेख किया गया है दाईं ओर, वही दिनांक आएगी, सामने दिनांक आएगी। दिनांक कहाँ आएगी, इसके ब्रैकेट में लिख लो, दाईं ओर, यानी इधर वापस वही दिनांक जो ऊपर आई है। ठीक है, इसके सामने ऐसे दिनांक, ऐसे पत्र क्रमांक। उसके बाद पत्र क्रमांक के नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं, कई बार सूचनार्थ लिख देते हैं और कई बार लिख लेते थे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। ठीक है, कई बार लिखते हैं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, और कई बार लिखा जाता है सूचनार्थ एवं, ये सीधे लिख दे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, या पालनार्थ शब्द लिख लो, शुद्ध ये रहेगा, सूचनार्थ एवं पालनार्थ या आवश्यक कार्रवाई हेतु, जहां कार्रवाई करनी आवश्यक कार्यवाही हेतु इस शब्द का उल्लेख किया जाता है, ये लिखा जाता है, फिर इसके डेश लगा देंगे। ठीक है, कार्यवाही हेतु इस शब्द का उल्लेख किया जाता है। फिर आगे लिखो, देखो यहां से लेकर के यहां तक लिखा जाएगा पत्र क्रमांक में, कार्यवाही हेतु लिखा जाता है, ये वाक्य लिखा जाता है, ध्यान रखना, ये जो आपके सामने वाक्य लिखा है ये वाक्य लिखा जाता है। और उसके बाद जिन जिन को प्रतिलिपि भेजनी है उनके संबोधित
अधिकारियों, संबोधित अधिकारियों का पदनाम आता है, पदनाम आते, अधिकारियों के पदनाम, पदनाम आता है, एक ही लिखना है, पदनाम आता है, ठीक है। और इसके बाद लिखो फिर पुनः, ऐसे ऐसे तो लिख दो, पुनः है, पुनः है, पुनः है दाई ओर, दाई ओर अधोलेख में, अधोलेख में, अधोलेख में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर पदनाम आता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें नाम नहीं लिखने की जरूरत है, नाम अगर ऊपर वाले में आ गया तो इसमें हस्ताक्षर और पदनाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इतनी बात हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके एक बार पढ़ लोगे आज, जैसे मान लीजिए इनका ध्यान कर लिया तो फिर आराम से समझ में आएगा। चलते आगे, इसको आप लिख लें, एक नोट्स बना लें, बहुत ही मेहनत करके बनाए हुए नोट्स है ये, इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार नोट्स बना लो फिर देखते रहें, ये नहीं कि फिर कहीं से ढूंढेंगे, ये ऑथेंटिक किताब में से आपको मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, और आप इसको नोट कर लें। कई जगह आता है कि इसमें समस्त शब्द में संबोधन महोदय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, नियमानुसार तो समस्त शब्द का प्रयोग होना चाहिए, महोदय शब्द का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। बाकी की परीक्षाओं में तो एक बार आया हुआ है, महोदय शब्द का प्रयोग है विकल्प में, पहले इसमें क्या आता है, समस्त शब्द का प्रयोग आता है, ये लिख ले, फिर उसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद आगे चलें तो इसका हम एक प्रश्न लेते हैं, या प्रश्न लेते हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पेज है, मैंने कहा ना ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम आएगा, उसके बाद इधर पत्र क्रमांक आएगा, इधर दिनांक आएगी, यहाँ परिपत्र लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा परिपत्र, उसके बाद इधर विषय आएगा, विषय आएगा, ठीक है, क्रमांक, इधर क्रमांक आएगी, थोड़ा सा प्रारूप बना ले, क्रमांक आएगी, और ऊपर क्या आएगा, राजस्थान सरकार लिखा आएगा, राजस्थान सरकार, और इधर क्या आएगा, कार्यालय का नाम व पता, कार्यालय का नाम पता, थोड़ा सा एक प्रारूप बना ले, फिर एक प्रश्न करेंगे, फिर दिनांक आती है आगे, दिनांक लिखा जाता है, क्रमांक लिखने के बाद इसमें ऐसे दो आगे पूर्ण विराम चिन्ह लगा दें, ऐसे दो बिंदु लगा दें, और इधर क्या आ जाएगा, इसके आगे भी ऐसे लगा के दिनांक लिख देंगे। दिनांक ध्यान रखना 2 डिजिट में आनी चाहिए, मैंने कहा था जैसे 3 तारीख है तो 03 आना चाहिए, तीसरा महीना है तो नाम लिखना चाहिए, चौथा महीना है तो अप्रैल ऐसे लिख दो, ये जरूर ध्यान रखें आप। लिखने का तरीका एक और भी है, दिनांक ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आज 10 तारीख है तो 11 तारीख है तो 11/03/2025 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है दिनांक लिखने का तरीका, लेकिन महीने का नाम हिंदी में लिखे तो ज्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ लिखा आएगा परिपत्र, परिपत्र लिख देंगे, परिपत्र, उसके बाद इधर क्या लिख देंगे, विषय, इस क्रमांक के नीचे लिख सकते हैं या थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, लाइनें नहीं छोड़ेंगे, विषय लिखा जाएगा, इसके नीचे विषय लिख देंगे, विषय लिखने के बाद इसमें आगे विषय का उल्लेख कर देंगे क्या विषय है, और फिर वो बातें आ जाएगी, यहाँ से शुरू होगी सारी कथा, और शुरू होने के बाद जो इसमें जो लिखा जा रहा है, जो सूचना लिखी जा रही है वो सारी सूचना इसमें आ जाएगी। आने के बाद क्या करना है आपको, अंत में, अंत में इधर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर, इधर क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, इधर क्या लिख दिया मैंने, नाम, और इधर क्या लिख दिया, पदनाम का उल्लेख होता है। समझ में आ रही बात, इधर हस्ताक्षर, नाम और पदनाम का उल्लेख होता है। फिर वापस से पुनः एक बार देखो, यहां क्रमांक, इसके नीचे आ जाएगा क्या, क्रमांक, और क्रमांक में वैसे लिखेंगे जैसे मान लो यहाँ डिस्पैच नंबर 140 है तो इसमें आगे जैसे क्रमांक लिखेंगे तो लिखते समय 141 से 142 ऐसे करेंगे, 141 से 142 ऐसे लिखेंगे। क्रमांक लिखने के बाद इसके नीचे इधर सामने क्या लिख देंगे, दिनांक, और दिनांक का उल्लेख कर देंगे।
तो ऊपर जो हस्ताक्षर आए थे उस हस्ताक्षर के बाद नीचे लिखेंगे क्रमांक, क्रमांक के जो क्रमांक लिखा हुआ है, क्रमांक के बाद लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे, समस्त शब्द का उल्लेख करेंगे, निजी सचिव ऐसे कोई भी नाम दे, 3 नंबर किसको देना, 4 नंबर किसको देना है। यानी इसमें 2 ऊपर क्रमांक लिखे हुए, 2 नंबर जो नीचे वाले क्रमांक में, तो 2 प्रति करवानी है। 41 से 42 2 है, 41 से 44 4 हो गई, 4 भेजनी है तो चारों का नाम उल्लेख कर दिया जाएगा। और उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा वापस। उसके बाद नाम नहीं आएगा, केवल हस्ताक्षर और पदनाम, क्योंकि नाम तो ऊपर आ गया, हस्ताक्षर नाम पदनाम, तो उसके नीचे दोबारा अगर किए जाएंगे तो हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा। ये हमारे परिपत्र का एक क्या था, प्रारूप। तो अच्छा लगा होगा, आप जरूर देखें और औरों को भी बताएं, शेयर जरूर करें इनको। आप इनको 2 से 3 बार देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक किया करो आप, और फिर उसके आप कमेंट भी है क्या करो। अगर नहीं समझ में आ रहे कि भाई गुरु जी मार्ग समझ में आ रहे को नहीं, क्या लिखा रहे हो, अरे क्या रे यहाँ क्या आएगा, दाएं और क्या क्या होगो, तो आप आराम से सिखाना। और मेरा उद्देश्य तो ये कि थाने सिखाने को, मैं चाहूँ कि थाना समझ में आ जाए। ठीक है, कोई शब्द हो सकता है लिखित में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। प्रारूप अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। कल में हम एक परिपत्र का प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न को क्या करेंगे, फिर परिपत्र के रूप में लिखेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लिखने की प्रक्रिया जटिल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आने लग जाएगा। प्रारूप का मतलब होता है ऊपर वाली स्थिति, विषय कहाँ आता है, संबोधन में क्या आता है, प्रतिलिपि कैसे लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रतिलिपि जुड़ा हुआ है, तभी ये क्या बनाए, परिपत्र बनाए। ऐसा कार्यालय आदेश में भी हो सकता है, ज्ञापन में भी हो सकता है, और सामान्य सरकारी पत्र में भी हो सकता है, और वो क्या कहलाएगा, परिपत्र की श्रेणी में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। तो ऊपर जो हस्ताक्षर आए थे उस हस्ताक्षर के बाद नीचे लिखेंगे क्रमांक, क्रमांक के जो क्रमांक लिखा हुआ है, क्रमांक के बाद लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे, समस्त शब्द का उल्लेख करेंगे, निजी सचिव ऐसे कोई भी नाम दे, 3 नंबर किसको देना, 4 नंबर किसको देना है। यानी इसमें 2 ऊपर क्रमांक लिखे हुए, 2 नंबर जो नीचे वाले क्रमांक में, तो 2 प्रति करवानी है। 41 से 42 2 है, 41 से 44 4 हो गई, 4 भेजनी है तो चारों का नाम उल्लेख कर दिया जाएगा। और उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा वापस। उसके बाद नाम नहीं आएगा, केवल हस्ताक्षर और पदनाम, क्योंकि नाम तो ऊपर आ गया, हस्ताक्षर नाम पदनाम, तो उसके नीचे दोबारा अगर किए जाएंगे तो हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा। ये हमारे परिपत्र का एक क्या था, प्रारूप। तो अच्छा लगा होगा, आप जरूर देखें और औरों को भी बताएं, शेयर जरूर करें इनको। आप इनको 2 से 3 बार देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक किया करो आप, और फिर उसके आप कमेंट भी है कि क्या करो। अगर नहीं समझ में आ रहे कि भाई गुरु जी मार्ग समझ में आ रहे को नहीं, क्या लिखा रहे हो, अरे क्या रे यहाँ क्या आएगा, दाएं और क्या क्या होगो, तो आप आराम से सिखाना। और मेरा उद्देश्य तो ये कि थाने सिखाने को, मैं चाहूँ कि थाना समझ में आ जाए। ठीक है, कोई शब्द हो सकता है लिखित में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। प्रारूप अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। कल में हम एक परिपत्र का प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न को क्या करेंगे, फिर परिपत्र के रूप में लिखेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लिखने की प्रक्रिया जटिल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आने लग जाएगा। प्रारूप का मतलब होता है ऊपर वाली स्थिति, विषय कहाँ आता है, संबोधन में क्या आता है, प्रतिलिपि कैसे लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रतिलिपि जुड़ा हुआ है, तभी ये क्या बनाए, परिपत्र बनाए। ऐसा कार्यालय आदेश में भी हो सकता है, ज्ञापन में भी हो सकता है, और सामान्य सरकारी पत्र में भी हो सकता है, और वो क्या कहलाएगा, परिपत्र की श्रेणी में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। तो ऊपर जो हस्ताक्षर आए थे उस हस्ताक्षर के बाद नीचे लिखेंगे क्रमांक, क्रमांक के जो क्रमांक लिखा हुआ है, क्रमांक के बाद लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे, समस्त शब्द का उल्लेख करेंगे, निजी सचिव ऐसे कोई भी नाम दे, 3 नंबर किसको देना, 4 नंबर किसको देना है। यानी इसमें 2 ऊपर क्रमांक लिखे हुए, 2 नंबर जो नीचे वाले क्रमांक में, तो 2 प्रति करवानी है। 41 से 42 2 है, 41 से 44 4 हो गई, 4 भेजनी है तो चारों का नाम उल्लेख कर दिया जाएगा। और उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा वापस। उसके बाद नाम नहीं आएगा, केवल हस्ताक्षर और पदनाम, क्योंकि नाम तो ऊपर आ गया, हस्ताक्षर नाम पदनाम, तो उसके नीचे दोबारा अगर किए जाएंगे तो हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा।
ये हमारे परिपत्र का ये क्या था प्रारूप। तो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर देखें और औरों को भी बताएँ, शेयर ज़रूर करें इनको। आप इनको 2 से 3 बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक किया करो आप और फिर उसके आप कमेंट भी आके किया करो। अगर नहीं समझ में आ रहे कि भाई गुरुजी मारे तो समझ में आ रहे को नहीं, के लिखा रहे हो? अरे क्या रे यहाँ क्या आएगा? दाएँ और क्या क्या होगो? तो आप आराम से सिखाना और मेरा उद्देश्य तो ये है कि थाने सिखाने को। मैं चाहूँ कि थाने समझ में आ जाए। ठीक है? कोई शब्द हो सकता है लिखित में नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। प्रारूप अगर समझ में आ गया, तो आप आराम से कर सकते हैं। कल में हम एक परिपत्र का प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न को क्या करेंगे फिर परिपत्र के रूप में लिखेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन की प्रक्रिया जटिल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आने लग जाएगा। प्रारूप का मतलब होता है ऊपर वाली स्थिति, विषय कहाँ आता है, संबोधन में क्या आता है, प्रतिलिपि कैसे लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रतिलिपि जुड़ा हुआ है, तभी ये क्या बनाए परिपत्र बनाए। ऐसा कार्यालय आदेश में भी हो सकता है, ज्ञापन में भी हो सकता है और सामान्य सरकारी पत्र में भी हो सकता है और वो क्या कहलाएगा परिपत्र की श्रेणी में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो ऊपर जो हस्ताक्षर आए थे उस हस्ताक्षर के बाद नीचे लिखेंगे क्रमांक, क्रमांक के जो क्रमांक लिखा हुआ है क्रमांक के बाद लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे समस्त शब्द का उल्लेख करेंगे। निजी सचिव ऐसे कोई भी नाम दे, 3 नंबर किसको देना, 4 नंबर किसको देना है। यानी इसमें 2 ऊपर क्रमांक लिखे हुए, 2 नंबर जो नीचे वाले क्रमांक में तो 2 प्रति करवानी है। 41 से 42 2 है, 41 से 44 4 हो गई, 4 भेजनी है तो चारों का नाम उल्लेख कर दिया जाएगा। और उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा वापस। उसके बाद नाम नहीं आएगा, केवल हस्ताक्षर और पदनाम, क्योंकि नाम तो ऊपर आ गया, हस्ताक्षर नाम पदनाम, तो उसके नीचे दोबारा अगर किए जाएंगे तो हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा। ये हमारे परिपत्र का एक क्या था प्रारूप। तो अच्छा लगा होगा, आप जरूर देखें और औरों को भी बताएं, शेयर जरूर करें इनको। आप इनको 2 से 3 बार देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक किया करो आप और फिर उसके आप कमेंट भी आके क्या करो। अगर नहीं समझ में आ रहे कि भाई गुरुजी मारे समझ में आ रहे को नहीं, के लिखा रहे हो? अरे क्या रे यहाँ क्या आएगा? दाएं और क्या क्या होगो? तो आप आराम से सिखाना और मेरा उद्देश्य तो ये है कि थाने सिखाने को। मैं चाहूँ कि थाने समझ में आ जाए। ठीक है? कोई शब्द हो सकता है लिखित में नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। प्रारूप अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। कल में हम एक परिपत्र का प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न को क्या करेंगे फिर परिपत्र के रूप में लिखेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन की प्रक्रिया जटिल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आने लग जाएगा। प्रारूप का मतलब होता है ऊपर वाली स्थिति, विषय कहाँ आता है, संबोधन में क्या आता है, प्रतिलिपि कैसे लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रतिलिपि जुड़ा हुआ है, तभी ये क्या बनाए परिपत्र बनाए। ऐसा कार्यालय आदेश में भी हो सकता है, ज्ञापन में भी हो सकता है और सामान्य सरकारी पत्र में भी हो सकता है और वो क्या कहलाएगा परिपत्र की श्रेणी में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो ऊपर जो हस्ताक्षर आए थे उस हस्ताक्षर के बाद नीचे लिखेंगे क्रमांक, क्रमांक के जो क्रमांक लिखा हुआ है क्रमांक के बाद लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे समस्त शब्द का उल्लेख करेंगे। निजी सचिव ऐसे कोई भी नाम दे, 3 नंबर किसको देना, 4 नंबर किसको देना है। यानी इसमें 2 ऊपर क्रमांक लिखे हुए, 2 नंबर जो नीचे वाले क्रमांक में तो 2 प्रति करवानी है। 41 से 42 2 है, 41 से 44 4 हो गई, 4 भेजनी है तो चारों का नाम उल्लेख कर दिया जाएगा। और उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा वापस। उसके बाद नाम नहीं आएगा, केवल हस्ताक्षर और पदनाम, क्योंकि नाम तो ऊपर आ गया, हस्ताक्षर नाम पदनाम, तो उसके नीचे दोबारा अगर किए जाएंगे तो हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा। ये हमारे परिपत्र का एक क्या था प्रारूप। तो अच्छा लगा होगा, आप जरूर देखें और औरों को भी बताएं, शेयर जरूर करें इनको। आप इनको 2 से 3 बार देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक किया करो आप और फिर उसके आप कमेंट भी आके क्या करो। अगर नहीं समझ में आ रहे कि भाई गुरुजी मारे समझ में आ रहे को नहीं, के लिखा रहे हो? अरे क्या रे यहाँ क्या आएगा? दाएं और क्या क्या होगो? तो आप आराम से सिखाना और मेरा उद्देश्य तो ये है कि थाने सिखाने को। मैं चाहूँ कि थाने समझ में आ जाए। ठीक है? कोई शब्द हो सकता है लिखित में नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। प्रारूप अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। कल में हम एक परिपत्र का प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न को क्या करेंगे फिर
परिपत्र के रूप में लिखेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन की प्रक्रिया जटिल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आने लग जाएगा। प्रारूप का मतलब होता है ऊपर वाली स्थिति, विषय कहाँ आता है, संबोधन में क्या आता है, प्रतिलिपि कैसे लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रतिलिपि जुड़ा हुआ है, तब भी ये क्या बनाए, परिपत्र बनाए। ऐसा कार्यालय आदेश में भी हो सकता है, ज्ञापन में भी हो सकता है और सामान्य सरकारी पत्र में भी हो सकता है, और वो क्या कहलाएगा, परिपत्र की श्रेणी में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो ऊपर जो हस्ताक्षर आए थे उस हस्ताक्षर के बाद नीचे लिखेंगे क्रमांक, क्रमांक के जो क्रमांक लिखा हुआ है, क्रमांक के बाद लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे, समस्त शब्द का उल्लेख करेंगे, निजी सचिव, ऐसे कोई भी नाम दे, 3 नंबर किसको देना, 4 नंबर किसको देना है। यानी इसमें 2 ऊपर क्रमांक लिखे हुए, 2 नंबर जो नीचे वाले क्रमांक में, तो 2 प्रति करवानी है। 41 से 42 2 है, 41 से 44 4 हो गई, 4 भेजनी है तो चारों का नाम उल्लेख कर दिया जाएगा। और उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा वापस। उसके बाद नाम नहीं आएगा, केवल हस्ताक्षर और पदनाम, क्योंकि नाम तो ऊपर आ गया, हस्ताक्षर नाम पदनाम, तो उसके नीचे दोबारा अगर किए जाएंगे तो हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाएगा। ये हमारे परिपत्र का एक क्या था, प्रारूप। तो अच्छा लगा होगा, आप जरूर देखें और औरों को भी बताएं, शेयर जरूर करें इनको। आप इनको 2 से 3 बार देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक किया करो आप, और फिर उसके आप कमेंट भी है क्या करो। अगर नहीं समझ में आ रहे कि भाई गुरु जी मार्ग समझ में आ रहे को नहीं, क्या लिखा रहे हो, अरे क्या रे यहाँ क्या आएगा, दाएं और क्या क्या होगो, तो आप आराम से सिखाना। और मेरा उद्देश्य तो ये कि थाने सिखाने को, मैं चाहूँ कि थाने समझ में आ जाए। ठीक है, कोई शब्द हो सकता है लिखित में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। प्रारूप अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। कल में हम एक परिपत्र का प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न को क्या करेंगे, फिर परिपत्र के रूप में लिखेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन की प्रक्रिया जटिल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आने लग जाएगा। प्रारूप का मतलब होता है ऊपर वाली स्थिति, विषय कहाँ आता है, संबोधन में क्या आता है, प्रतिलिपि कैसे लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रतिलिपि जुड़ा हुआ है, तब भी ये क्या बनाए, परिपत्र बनाए। ऐसा कार्यालय आदेश में भी हो सकता है, ज्ञापन में भी हो सकता है और सामान्य सरकारी पत्र में भी हो सकता है, और वो क्या कहलाएगा, परिपत्र की श्रेणी में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।